वो वक्त आ चुका है कि आपके अंदर से वाकई में वो लीडर्स, वो जरूरी पर्सन वहां से निकल करके यहाँ पर उछल पड़ेगा। यस, द ग्रेट लीडर ऑफ यूथ ऑफ द लीजेंड ऑफ यूथ ऑफ मिस्टर एंड मिस्टर प्रताप निमान। एक बार पता क्या होता है, एक ना इंसान के घर में मेहमान आ, तो दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में प्लानिंग करते हैं कि इनको ब्रेकफास्ट में क्या दें। हस्बैंड बोलता है यार क्या बात है, अपने बाजू में आराम और श्याम खिलवाई है ना, उनकी जलेबियां बड़ी पसंद है, लोग बहुत लाइक करते हैं, बड़ी मशहूर है, इनको जलेबियां खिलाते हैं। वो फटाफट जाता है, 1 किलो ना जलेबियां लेके आता है डब्बे में पैक। जैसे ही मेहमान के सामने बांटते हैं तो अंदर से एक बाल निकलता है। मेहमान कहता है यार क्या कर रहे हो यार, बेइज्जती कर दी आपने। पता रुको अभी ना हलवाई को देता हूँ। डब्बा पैक किया, हलवाई के पास गया, क्या यार तेरी तो हमने इतनी तारीफ कर दी, सारे रिश्तेदारों के सामने, दोस्तों के सामने तूने तो हमारी जगह धज्जियां उड़ा दी यार। बोले क्या हुआ? बोले यार देख जलेबी में तो बाल निकला। तो दोनों भाई आपस में देख के हंसते हैं, पता क्या कहते हैं ये तो हमारा ट्रेडमार्क है। ये तो ट्रेडमार्क है, ये ओरिजिनलिटी की पहचान है, जिसमें ये नहीं समझो हमारी दुकान का मालिक नहीं। क्या बात है, क्या बात है। फटाफट डब्बा पैक किया, कहते जी ट्रेडमार्क है। जलेबियां खाई, बड़ी अच्छी लगी उनको, कहते यार प्लीज ना आधा किलो पैक करवा दो, हम अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। गया फटाफट कहता आधा किलो, राम और श्याम को बोला आधा किलो जलेबियां पैक करी। जो मेहमान थे वो कहते हैं यार पहले देख तो लो ट्रेडमार्क है इसमें कि नहीं। उन्होंने डब्बा खोला, देखा एक भी बाल नहीं निकला। फटाफट उसने सामान उठाया, फिर गया, बोलता है यार अभी इसमें ट्रेडमार्क ही नहीं है। दोनों आपस में हंसने लगे, कहते देखो भाई साहब, अगर आधा किलो सामान के अंदर, आधा किलो मिठाई के अंदर अगर हम अपना ट्रेडमार्क डालते रहे तो हमारा सारा परिवार गंजा हो जाएगा। दोस्तों एक बार की बात है, एक डॉक्टर साहब ने क्लिनिक खोलते हैं और बाहर लिख देते हैं कि हर बीमारी का इलाज ₹500 लगेगा, अगर इलाज ना हो तो 2000 बाद से लेके जाओ। तो बीच में पैसे मांगने वाले होते हैं, मेरा पैसे वापस तो ऐसा ना एक बंदा फ्री बैठा था, उसने देखा यार और तो कमाने की कोई जगह मिल नहीं रही है, लेकिन चलो डॉक्टर को ही बनाते हैं। डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब बोलते हैं हाँ जी बोलिए क्या प्रॉब्लम है। कहते डॉक्टर साहब मेरी ना जीभ पे कोई स्वाद नहीं लगता, मेरी जीभ जो है वो स्वाद खो चुकी है। डॉक्टर साहब नर्स से कहते हैं कि 22 नंबर डब्बे में से 1 चम्मच दवाई का दो। जैसे उसके 22 नंबर डब्बे में से दवाई का चम्मच दिया, जीभ पे रखा, वो आदमी बहुत चला, बहुत कड़वा है। कहता बधाई हो, आपका टेस्ट आ गया वापस। बंदा परेशान, कहता 500 रुपया लाओ, 500 रुपया ले लिया। कहता यार आया था मैं पैसे कमाने, यहाँ तो देने पड़ते। कहता कोई बात नहीं, घर पे जाके वाइफ के साथ डिस्कस करी, प्लानिंग की कि कुछ किया था। कहता 500 दिया डॉक्टर को, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, दूंगा तो वापस 2000। 3-4 दिन के बाद एक प्लानिंग सूझी, फिर गया डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब ने पूछा बोलिए प्रॉब्लम क्या है। कहता मेरी याददाश्त खो गई है। कहता बैठिए। बोला डॉक्टर ने नर्स को हुक्म दिया, बोला 22 नंबर में से डब्बे में से 1 चम्मच दवाई का दे। वो आदमी कहता है डॉक्टर साहब उस दिन भी बोला डॉक्टर साहब बोला डॉक्टर साहब 3 दिन पहले आया था ना, इसी डब्बे में से आपने दवाई खिलाई थी। बोला बधाई हो, आपकी याददाश्त तो वापस आई। डॉक्टर ने जब वो पीछे जाता है ना वापस घर की तरफ, तो डॉक्टर साहब पता क्या कहते हैं, डॉक्टरों से पंगा नहीं लेने का। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, मैं हर किसी का नाम लेने लगूंगा तो इसमें टाइम चला जाएगा। सबका दिल की गहराइयों से यहाँ स्वागत है, इनके लिए जोरदार तालियां। क्योंकि अपने बारे में बताना चाहूंगा, कितने लोग मेरे बारे में जानते हैं? बाकी जो लोग नहीं जानते जरा हाथ खड़ा करें। जो जानते हैं ना आपके बाजू में बैठे उनसे पूछ लेना। 3 दिन पहले ना मैं अब मेरा लड़का गया था बाल कटवाने, तो मैंने आके उसके सिर पे हाथ में, मैं कहा बेटा इतने काट दिए। कहता डैडी जी नाई के पास 3 रुपए छूटे नहीं थे। मैंने कहा 3 के बाल ही काट दिए।
छोटे कर दिए उसने। दोस्तों नाम संजय धीमान, बाय प्रोफेशन बॉटम टू टॉप, एक जुनूनी नेटवर्कर, दुनिया की नंबर 1 इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग और ग्रेट जबरदस्त सिस्टम न्यू सॉफ्ट ओवरसीज में दोस्तों पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं। आए हुए तमाम लोगों का तहे दिल से स्वागत है दोस्त। आज से 12 साल पहले जब मैं अपना बिजनेस चला रहा था तो वो रात मुझे आज भी याद है। लोगों को दिन याद रहते हैं, मुझे रात याद रह गई। क्योंकि जब रात को मैं करीब 11:30-12 बजे अपने घर पे गया, मेरी वाइफ को मैंने उठाया, मैं कहा चल खाना बना। उसने खाना बनाया, करीब 1 बज गया। खाना खा के जब सोने लगे तो जैसे ही सोई तो कहती वाह, कब इस जिंदगी से छुटकारा मिलेगा। मैं क्या क्या हो गया? कहती है मकान मालकिन बहुत परेशान करती, आप तो पूरा दिन काम पे रहते हो, बातें मुझे सुननी पड़ती है। क्यों? कहती है कि तुम देर रात तक जागते रहते हो, तुम्हारा बच्चा शराबी बहुत है, तुम बर्तनों की बहुत आवाज करते हो, पानी बहुत यूज करते हो, लाइट बहुत यूज करते हो। दिमाग साहब कब इस जिंदगी से बाहर आएंगे हम लोग? क्या कभी हमारा भी खुद का घर होगा? क्या हम पूरी जिंदगी किराए की जिंदगी लेके आए, किराएदारी बने रहेंगे या कभी मालिक भी बनेंगे? इतना उसने बोला, लंबी सांस ली, वो सो गई लेकिन मैं जागा। उस दिन जागा दोस्त, और दोनों हाथ परमात्मा की याद में जुड़ गए और मैंने परमात्मा से कहा मालिक बस कोई ऐसी कृपा कर दे, कोई ऐसे एक बिजनेस दे दे जिसमें मेरे साथ साथ और भी लोग कमाएं। और कहते हैं दिल से की गई हर दुआ कबूल होती है, और मुश्किल की बात है ये मुश्किल से होती है। वो रात का 1:30 बजे का टाइम मेरी आप परमात्मा ने पता क्यों सुनी? क्योंकि उसने परमात्मा भी अकेला ही था, उसके पास घंटियां बजाने वाला सिर्फ एक ही था। और दोस्त करीब 3-4 महीने बीते, मेरी वाइफ गांव गई थी, मुझे फोन आया, कहते हैं कि 1 घंटी आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं मिलने गया, मुझे ड्यू सॉफ्ट का प्लान किया, पर दोस्त यकीन ही नहीं हुआ, विश्वास ही नहीं। क्योंकि वाइफ हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, जब कुछ भी कोई चीज बताती है तो आदमी को ये लगता है खर्चा करवाएगी। मेरी तो गर्लफ्रेंड थी नहीं, क्योंकि मौका ही नहीं मिला। गर्लफ्रेंड लोग उनके पास इनका पैसा होता, मेरे पास होता ही नहीं। डायरेक्ट शादी हुई है हमारी। दोस्त विश्वास नहीं आया यार, ऐसी भी होता है कि लोगों को एजुकेशन प्रमोट करके पैसा कमाया जा सकता है। अंतरात्मा वो नहीं होता है, पर क्या करूं? कहते इधर कुआं इधर खाई, बीच में संजय भाई, बीच में सामने वाइफ बैठी थी। 10,000 लोगों को मोटिवेट करना, हंसाना चुटकी का काम है मेरा, चुटकी का। लेकिन बीवी को खुश करना दोस्तों, यहाँ पे बड़े बड़े फेल हो जाते हैं। एक मैं साथ में एग्जांपल देते जाऊंगा। एक संत थे, शहर के बाहर रोड के किनारे उनका एक डेरा लगा हुआ था। जो भी बंदा दुखी होकर उनके पास जाता था, उम्र बहुत छोटी थी, 25-30 साल की थे, जिसके भी सिर पे हाथ घुमाते थे, जा बेटा तेरा काम हो जाए, उसका काम हो जाता। एक आदमी की 6 महीने हुए थे, नई नई शादी हुई थी, वो उसकी बीवी ने उसको बहुत झगड़ा करती थी, वो कभी कभी देखती थी, वो दुखी हो गया यार 6 महीने हो गया, यार अभी से ये हाल है तो लॉन्ग टाइम पे गाड़ी कैसे चलेगी? हाँ, ये तो जिंदगी में बड़े खड्डे हैं, तो कैसे चलेगी? उसको याद है कि संत आए हुए हैं जिसके सिर पे हाथ घुमाते हैं, बड़े बड़े सोल्यूशन कर देते हैं। ऐसी बात है, गया सबसे पीछे लाइन में लगा, क्योंकि घर का समस्या थी ना, घर का मैटर था, सबके सामने कैसे बताता? सबसे पीछे। सारे लोग चले गए। बाबा जी कहते हैं बोल बेटा क्या है? कहता बाबा जी आप सबके सोल्यूशन करते हैं, मेरी एक छोटी सी समस्या उसका हल कर दो। बोले क्या? बोले ये औरतों को कंट्रोल में कैसे किया जाता है? बाबा जी कहते हैं बेटा और कोई काम? बोले नहीं। बोले घर वापस चला गया। क्यों? बोले अगर ये कला मेरे पास होती तो आज बाबा नहीं बनता। वही बात। अभी क्या करता मैं बेचारा, 3 महीने बाद गया था, कोई छुड़ाने भी वाला नहीं था बीवी के चंगुल से। क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है तो वो दोनों अकेले ही होते हैं, उनको छुड़ाने वाला किसी। मैं कहता यार छोड़ना तू, दूसरी बात कर। कहती नहीं नहीं करना तो यही करना। मैंने कहा यार इसमें ऐसा है क्या? कहती इसमें वो है, मुझे वो दिख रहा है जो आपको नहीं दिख रहा।
मैंने कहा चल ठीक है। शाम का समय था, मैंने कहा बड़े बड़े मिनिस्टर मंत्री लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं तुम्हारे रोड बना देंगे, नल में पानी आएगा, बिजली रात भर आएगी, ऐसा होगा वैसा, कूलर एसी पंखे सब पंचायत घर बना देंगे सब। मैं कहा फिर कोई नहीं, संजय धीमान कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दुनिया को बोल के जाते हैं, वादा करते हैं, फिर भूल जाते हैं। तू एक रात की बात है, एक वादा कर ले, सुबह होगी, देखा एक रात की बात। मैंने बोला ठीक है करेंगे अपने, बिल्कुल कब से स्टार्ट। दोस्त सुबह हुई, मुझे उठाया तुम्हारा साहब चलो। मैं किधर? बोले डी शॉप। मैं कौन सी डी शॉप? बोले कल बताए। मैं क्या हो, तो मैं मतलब थकावट में था, पता नहीं ऐसे ना करते करते हाँ हो गई होगी, बट मैंने नहीं कोई वादा किया। कहती कोई बात नहीं, मुझे याद दिलाने आता। दोस्त उसी दिन उसके मौसा मौसी के घर पे गए, वहां मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुरेंद्र कुमार जी आ गए। बस उसने मुझे प्लान दिखाया। मैंने कहा अच्छा, इधर वाइफ, इधर वो बैठ गया। कहती भैया मैंने भी बताया था पर ये मान ही नहीं रहे थे, आप जरा अपने हिसाब से। उन्होंने जैसे कहा 50 पे 30,000, मेरी आंखों के सामने ना ऐसे धुंधला धुंधला दिखने लगा। 30,000 की जगह मुझे ना 20 करोड़ दिखता था, और कुछ सुनाई नहीं दे। इसके बाद पहले महीने 2, दूसरे महीने 4, कुछ पता ही नहीं चले, सिर्फ आउटगोइंग रह गई, इनकमिंग बंद हो गई। ऐसे लग रहा था जैसे किसी एयरपोर्ट पे खड़ा हूं, जोर से एक जहाज मेरे सामने से निकल गया। बस 50 पे 30,000, 50 पे 30,000। मैं बोला इतना ही काफी है। मैंने दोस्त उस टाइम उसके सामने फैसला कर दिया, मैं क्या करेंगे ज्वाइन। 500 रुपया मैंने दे दिया, मैं क्या बाकी का अरेंजमेंट करता हूँ। घर पे आया, मैंने वाइफ को फिर मना कर दिया, मैं अपने को नहीं करनी। कहती है अभी भी किराए के मकान में रहोगे। जब ये बात करी तो ऐसे लगा जैसे अंदर चुप गया। मैं यार धीरे बोलना। कहती अभी भी वो मकान मालिक की ताने सुनोगे। मैं यार धीरे बोलना। कहती क्या पूरी जिंदगी अभी भी लोगों से लिफ्ट ही मांगोगे। मैं यार धीरे बोलना। कहती क्या आप मुझे हंसता हुआ नहीं देखना चाहते। मैं क्या बात कर दी डार्लिंग। एक लड़के को लड़की से प्रेम हो जाता है, लड़की कहती है डार्लिंग मेरे लिए क्या कर सकती है। तो लड़का कहता है तेरे लिए तो मैं चांद ला सकता हूँ, तारे तोड़ के ला सकता हूँ। अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखने के लिए इतना ऊंचा जा सकता है, तो क्या मैं तुझे खुश करने के लिए 10,000 रुपये नहीं लगा सकता? मैं लगाता हूँ। तो दोस्त 10,000 रुपया लगा दिया, शुरू कर दिया। मार्केट में गया, बड़े दुशासन मिले। पहले तो महाभारत में एक ही था, अभी बाहर गया तो जिधर जाता था उधर साड़ी खींच लेते। ये नहीं चलता, ऐसे नहीं होता। कंपनियां भाग जाती हैं, पैसे नहीं आते, नेट नहीं दिखता, आगे कुछ नहीं होता। ये नहीं बनते, 2 नहीं बनते, पैसे नहीं आते, कंपनी नहीं चलती। मैं जब भी घर पे आता था ना, मैं उसका चेहरा देखे मेरी बात आज देखी है क्या हुआ, मैं किया यार क्या हुआ, यस की नो। मैं कहना यस ना बंदा कौमा में चला। मगर जैसे ही बात 50 लाख की आती है ना, 49 लाख की बात आती है, 20,000 रुपये एक दिन का, 6 लाख महीना, 1.5 लाख हफ्ते की बात आती है, बंदा कुछ नहीं करता, ऐसे ही करता है। उठ के चला जाता है। कहती है ट्रीट द पर्सन एट हिज मेंटल लेवल, नॉट योर मेंटल लेवल। आप क्या बेच रहे हैं ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है सामने वाले को क्या चाहिए वो बेचो। मैंने कहा यार बाकी तो कुछ छोड़, काम चले नहीं चले बात की बात है, लेकिन तेरे को तेरी मां ने ट्रेड किया। तो मुझे पता क्या कहती है। और दोस्तों मैं कहना भी चाहूंगा, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, क्योंकि मुझे पता है जो इंसान ने हमारा सेमिनार अटेंड कर लिया, बाकी सारे लीडर बैठे हुए, डॉक्टर सर को सुन लिया, तो दोस्त सांकला सर को सुन लिया, वो बंदा फिर आम नहीं रहता, वो खास बन जाता है। एक लड़की ना, उसकी शादी हो रही थी, तो उसकी माँ ना विदाई के समय ना, जब लड़की रो रही होती है, बोले बेटा सिर पे हाथ बनाया, फिर बेटा बाकी तो मुझे कुछ नहीं आता, तुम इतना है कि बेटा मेरे कुछ टिप्स लेती जा। जैसे टिप्स की बात आई थी, तू सोचती थी एकदम काम आगे। बोले बेटा पति पहली बार रूठे तो रब रूठे, दूसरी बार रूठे तो जग रूठे, तीसरी बार रूठे तो दिल टूटे, और चौथी बार रूठे तो
निकाल बेलन, तब तक पीट जब तक बेलन ना टूटे। पहली बार रूठे, तब रूठे, दूसरी बार रूठे, जग रूठे, संसार रूठे, तीसरी बार रूठे, चौथी बार रूठे, निकाल बेलन, तब तक पीट जब तक बेलन ना टूटे। तब तक सीधी सी बात है। ऐसे हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ तो बस सुबह से लेकर शाम तक हस्बैंड एक ही बात कहता है, उसके आगे आता है ना अपनी बीवी के आगे कहता है मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो भी उठती है, कोई सामान लेने, खाना बना रहे, जब कोई सामान लेने उठती है तो उसको सामने दे मेरा भी कोई कसूर नहीं है। खाना बन गया, खाया किसी ने नहीं, उसको भूख लगी है, आसमान की कहता है मेरा कोई कसूर नहीं। वो आगे से जाती है, मेरा भी कोई कसूर नहीं है। यार ये कसूर है मतलब बीच वाली बात का पता नहीं चलता था। इतने में मेहमान आ गए, वो मेहमानों के सामने भी यही करते हैं, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा भी कोई कसूर नहीं है। मेहमान ने देखा 2 घंटे तक ये कसूर नाम की कोई पिक्चर है। बोले नहीं, बोले यार हुआ क्या है, तुम आपस में बात नहीं कर रहे, हूं कर रहे, कसूर नहीं, मतलब क्या है। बोला देखो, और तो बोलती है देखो जी, सुबह सुबह मैंने इनको बोला चाय बना, इन्होंने नहीं बनाई, मैंने उठाया बेलन मारा। अब बेलन मारा तो सामने हमारी गोदरेज की अलमारी थी, कांच लगा हुआ था, ये साइड में हो गए, कांच टूट गया। बोलो मेरा कसूर है, साइड में क्यों हुए थे? तो वो सामने से कहता है कि देखो अगर मैं साइड में ना होता तो मैं टूटता। बोलो मेरा कसूर है। तो फ्रेंड्स, जैसे बात चल रही थी कि जब इन लोगों के सेमिनार अगर किसी ने अटेंड कर लिए ना, हमारा काम है या तो कन्वींस करना या तो कन्विंस करना, इसके बाद कुछ नहीं, हमको ढूंढता आदमी। हमारा सेमिनार आईसीयू के बराबर है दोस्त, गया बीमार आया ठीक होके, नहीं तो पोस्टमार्टम पक्का। अगर आज के बाद बिल्कुल सिंपल फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं, अगर आज के बाद आपको आपकी टीम का या आपने अपनी अपलाइन को फोन नहीं किया तो समझ जाने का पोस्टमार्टम हो गया। फिर उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं, नया ढूंढो, क्योंकि हम मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते, नया जरूर पैदा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मार्केट में गया, लोगों ने यस नो की, मैंने ना धीरे धीरे लोगों वाली भाषा बोलने चालू कर दी कि यार काम नहीं चलता यार, दो नहीं काम यार, पैसे नहीं आते यार, अपलाइन अच्छी नहीं यार, कुछ सिखाया नहीं यार, कंपनी कहीं भागना चाहिए। दोस्त ऐसे करते करते ना 1.5 साल के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम था क्या जी, जो अपलाइन बोलती थी हम उसको सुनते ही नहीं थे, हम अपना दिमाग लगाते थे। क्योंकि मेरी शादी हो गई थी, हमारे बच्चे भी थे, वो कुंवारा फिर रहा था, तो हमने बोला भाई तेरे से हम एडवांस में है, तेरी हम सुनेंगे क्यों? उसने मुझे बड़ी अच्छी बात बोली, मुझे बोला दिमान साहब अभी मेरी शादी नहीं हुई, बट शादी के टाइम मुझे टिप्स लेने होंगे तो क्या करना? मैं क्या हमको पूछ रहे? कहता उसी तरह जिस तरह आपने शादी परफेक्ट करी, परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं, उसके टिप्स आप दे सकते हैं, उसी तरह नेटवर्किंग में परफेक्ट टिप्स मैं दे सकता हूं।